हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग फिट होंगे, फाइन होंगे एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप सभी लोग अपना अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं क्लास 10 के लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 5 को लेकर आया हूँ, जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर का, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का दिल और जान, नॉन अदर देन ओम्स लॉ। सो बच्चों, ये ओम्स लॉ जो है ना, वो बड़ा काम का चीज़ है। इसको पढ़े बिना इलेक्ट्रिसिटी को समझना बड़ा मुश्किल है। सो द ओम्स लॉ प्लेज अ वेरी वेरी बिग रोल्स इन द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। सो दिस इज राकेश रंजन, वेलकम्स यू टू द यूट्यूब चैनल ऑफ द फिजिक्स फाउंडेशन कोर्स। सो बच्चों, जैसा मैंने बताया कि ओम्स लॉ ना इस चैप्टर का दिल और जान है। बट बच्चों, बट मेरे प्यारे बच्चों, ये ओम्स लॉ एक लॉ है बच्चों, जिसका कोई प्रूफ नहीं है। जिसका कोई प्रूफ अगर आप हमसे मांगेंगे कि सर ये ओम्स लॉ का प्रूफ बताइए, तो ये प्रूफ नहीं है बच्चों, बिकॉज दिस इज अ लॉ। और लॉ क्या होता है? जो एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होता है। तो जो ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ भी एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। एक नहीं, 1000 एक्सपेरिमेंट करके देखा ओम्स ने, और 1000 एक्सपेरिमेंट को करने के बाद उन्होंने फाइनली कंक्लूजन निकाला, जो कि हम लोग ओम्स लॉ के फॉर्म में पढ़ रहे हैं। क्या एक्सपेरिमेंट किया हम लोग देखेंगे। ओके, सो देयर इज नो प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ बिकॉज दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट। हर बार, जितना बार भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, हर बार उन्होंने सेम रिजल्ट नोट डाउन किया, हर बार उनको सेम रिजल्ट मिला। सो इसके बेसिस पे उन्होंने एक लॉ बनाया, जिस लॉ को हम लोग ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं। ओम्स एक इंसान ही थे, एक साइंटिस्ट थे, एक फिजिसिस्ट थे, जिन्होंने इस लॉ को बताया, दुनिया के सामने रखा। इसलिए हम उन्हीं के नाम से इस लॉ को पढ़ते हैं, ओम्स लॉ। वन मोर थिंग बच्चों, क्योंकि मैंने पहले बताया कि ये क्या है, दिल और जान है इस चैप्टर का, बट इस चैप्टर को अप्लाई हम हर जगह नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी हम इस टॉपिक को, इस लॉ को हम हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम कहीं पे भी इस लॉ को जाके लगा दें, सर यहाँ पे मैंने लॉ लगाया तो लॉ यहाँ पे गलत हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये लॉ को अप्लाई करने के लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन है। उस टर्म एंड कंडीशन को अगर फुलफिल हम कर पा रहे हैं, तभी हम इस लॉ को लगाएंगे, अदरवाइज हम लोग इस लॉ को नहीं लगा पाएंगे। ऑल्दो ये दिल और जान है इस चैप्टर का। तो प्यारे बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे कि ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। हाँ, एक्सपेरिमेंटली हम लोग करेंगे, जैसा कि ओम्स ने बताया था। एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, हजारों एक्सपेरिमेंट किया था, 1000 बार वोल्टेज को चेंज किया, 1000 बार करंट को नोट डाउन किया। तो हम लोग भी 2-3 बार वोल्टेज को कम ज़्यादा करके देखेंगे और देखेंगे क्या ओम्स लॉ ने जो बताया था वो क्या सही है या नहीं है। और दूसरा बात बच्चों, कि ये जो लॉ है वो हम कहीं पे भी नहीं लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम सो रहे हैं, अचानक से हमको याद आया आज हमने तो ओम्स लॉ पढ़ा, चलो सोते सोते आज हम ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो वहाँ पे हम लोग फेल हो सकते हैं, और वहाँ पे लॉ जब फेल हो जाएगा बच्चों, तो फिर आपको लगा कि ये क्या लॉ दिया ओम्स ने, इससे अच्छा तो मैं ही लॉ दे देता। तो इस टर्म एंड कंडीशन को फुलफिल करना है। इसके अलावा इसका प्रूफ नहीं मांगने का। ओके, हाँ, एक्सपेरिमेंटली हम लोग करेंगे, देखेंगे कि क्या सही है या नहीं है। ओके, सो बच्चों, क्या किया था ओम्स ने एक्सपेरिमेंट में, कि उन्होंने एक कंडक्टर लिया, उस कंडक्टर के अक्रॉस में एक बैटरी को कनेक्ट किया या सेल को कनेक्ट किया। तो देखा उन्होंने क्या, कि जब जब उस कंडक्टर के अक्रॉस या उस कंडक्टर में जो हमने सेल यूज किया, उस सेल को रिप्लेस किया या उसके पोटेंशियल डिफरेंस, सेल के पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाया, घटाया, चेंज किया, तो हर बार करंट भी चेंज हो रहा था। उन्होंने क्या देखा कि अगर इस कंडक्टर के थ्रू जो वोल्टेज है, उस वोल्टेज को हम 0 कर देते हैं, 0 वोल्ट का एक बैटरी लगा दिए, तो उन्होंने देखा कि इस केस में करंट ही फ्लो नहीं कर रहा है। फिर उन्होंने क्या किया, अच्छा चलो 0 वोल्टेज पर नहीं फ्लो कर रहा है तो मैं वोल्टेज को बढ़ा देता हूँ। वोल्टेज का मतलब बच्चों, हम यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस का बात कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्टेज भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो जब भी हम वोल्टेज बोलेंगे तो समझ लेना कि पोटेंशियल डिफरेंस का बात हो रहा है।
तो उन्होंने क्या किया, जो पोटेंशियल डिफरेंस था उसको बढ़ाना शुरू किया, और जैसे जैसे उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज किया, बढ़ाया, वैसे वैसे करंट का वैल्यू भी बढ़ने लगा। अब उन्होंने फिर क्या किया, चलो 0 पे 0 मिल गया, बढ़ाने लगा पोटेंशियल डिफरेंस को, तो करंट का वैल्यू भी बढ़ गया। अब उन्होंने क्या किया, अब पोटेंशियल डिफरेंस के वैल्यू को घटाने लगे, कम करने लगे, डिक्रीज करने लगे। तो इस बार जो उनका रिजल्ट आया, करंट भी कम होने लगा। और ऐसा बच्चों उन्होंने 1, 2, 3 बार नहीं किया, उन्होंने हजारों एक्सपेरिमेंट किया, और हजारों एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने फाइनली कंक्लूजन निकाला कि हाँ, अगर कंडक्टर के अक्रॉस या कंडक्टर के टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है तो करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर भी चेंज होगा। दैट मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर भी चेंज होगा। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट का वैल्यू भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा करंट का वैल्यू भी कम होगा। ओके, सो विद दिस एक्सपेरिमेंट फाइनली उन्होंने स्टेटमेंट दिया, और वो स्टेटमेंट उनका इस प्रकार से था बच्चों, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस across the terminal or ends of the conductor. That means at constant temperature। बच्चों ये टर्म एंड कंडीशन का जो मैं बात कर रहा था ना, वो टर्म एंड कंडीशन यही है। मतलब टेम्परेचर क्या होना चाहिए, जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्होंने जो इस लॉ को बनाने से पहले जो एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक चीज को हमेशा कांस्टेंट रखा बच्चों, और वो क्या था, वो टेम्परेचर था। आल्दो हम लोग फिजिकल कंडीशन का बात करेंगे, और फिजिकल कंडीशन में प्रेशर भी आएगा, ह्यूमिडिटी भी आएगा, टेम्परेचर भी आएगा, तो हम लोग बच्चों ये कह सकते हैं कि उन्होंने फिजिकल कंडीशन कंडक्टर का सेम रखा, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, प्रेशर को कांस्टेंट रखा, और ह्यूमिडिटी को कांस्टेंट रखा। उसके बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने ये रिजल्ट निकाला। मतलब ओम्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, ह्यूमिडिटी कांस्टेंट होना चाहिए, वी कैन से इन शॉर्ट फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट होना चाहिए, तभी ये लॉ वैलिड है, अदरवाइज ये लॉ वैलिड नहीं है। इसलिए मैंने पहले बताया बच्चों कि ये लॉ दिल और जान है इस चैप्टर का, बट ये लॉ का कोई प्रूफ नहीं है, और ये लॉ खास टर्म एंड कंडीशन पे ही हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर बच्चों टेम्परेचर वेरी कर जाएगा ना, तो टेम्परेचर वेरी करने के साथ ही करंट का वैल्यू भी वेरी कर जाएगा। कैसे वेरी करेगा हम लोग देखेंगे, बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में, इस टॉपिक में। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, मजे से पढ़िए। और मैं इतना कुछ आप लोगों को बताऊंगा, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल इस वीडियो को, इस लेक्चर को देखने के बाद आपका एक कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट हो जाएगा बच्चों कि आपको लगेगा हाँ, ओम्स लॉ के बारे में हम कुछ जानते हैं। तो ना बच्चों, अब क्या था, तो स्टेटमेंट भी हमने देख लिया। स्टेटमेंट क्या है, तो उन्होंने मैथमेटिकली क्या बोला, मैथमेटिकली उन्होंने बोला कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, सपोज कि इफ V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द कंडक्टर, I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। मतलब एक कंडक्टर लिया उन्होंने, सपोज उन्होंने एक कंडक्टर लिया इस टाइप से, एक कंडक्टर लिया, और उन्होंने बोला एक कंडक्टर के अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। उन्होंने लिया एक कंडक्टर लिया, और इस कंडक्टर के अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज V, और बोला कि इन्होंने इस कंडक्टर के अक्रॉस में I करंट फ्लो कर रहा है। तो विद द एक्सपेरिमेंट उन्होंने बताया कि जो V है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I का, V इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ I। और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन के बच्चों हम लोग जानते हैं, पहले से पढ़े कि अगर कोई प्रोपोर्शनलिटी साइन आ गया तो उस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट टर्म लाया जाता है। तो उन्होंने इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे V इज इक्वल टू आई आर, और वी कैन से V इज इक्वल टू आर आई। दिस इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ ओम्स लॉ, दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आर आई। तो बच्चों R क्या है, I तो पता है सर क्या है, V तो पता है सर क्या है, तो बच्चों ये R क्या आ गया यहाँ पे, सिंपल बच्चों ये R क्या है, वेयर V वोल्टेज, और वी कैन सिंपली से पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम लोग वोल्ट में लेंगे, I करेंट,
जिसको हम लोग आई में लेंगे, और सॉरी एम्पियर में लेंगे, और जो बच्चों आर होता है ये होता है कांस्टेंट, आर इज कांस्टेंट, और इस आर को बच्चों हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस, दिस आर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, सो दिस इज रेजिस्टेंस। ओके, तो बच्चों इससे क्या निकाला उन्होंने कि देखो अभी क्या आया, V इज इक्वल टू, मैं इसको इरेज करता हूं बच्चों, ऊपर वाला इरेज करता हूं स्टेटमेंट, आई होप आप लोगों ने स्टेटमेंट को लिख लिया होगा, तो मैं स्टेटमेंट को इरेज करता हूं। अब बच्चों उन्होंने क्या बोला कि V इक्वल टू आई आर, ये स्टेटमेंट था मैथमेटिकल स्टेटमेंट। इससे क्या निकाला बच्चों, R इज इक्वल टू V बाई आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दैट मीन्स हर बार जितना बार भी एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया लैब में, हर बार V बाय आई या V और I का रेशियो कांस्टेंट मिला उनको, V और I का रेशियो कांस्टेंट मिला। ओके, तो दिस इज द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे, तब तक समझ लीजिए कि जो V बाय आई है वो कांस्टेंट होता है। दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द ओम्स लॉ। नाउ बच्चों कैसे वेरी कर रहे हैं, अब इसका एक्सपेरिमेंट उन्होंने कैसे किया, उन्होंने क्या किया, वेरिफिकेशन क्या किया उन्होंने, तो बच्चों सिंपली राइट डाउन वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन क्या किया उन्होंने बच्चों, उन्होंने क्या किया कि बहुत सारा सेल इस टाइप से उन्होंने, मैं 3 सेल लेता हूं, 3 सेल को कनेक्ट किया, इसको एक रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्ट कर दिया, यहां पे एक आमीटर लगा दिया था उन्होंने, और उन्होंने क्या किया, ये V, सपोज ये V और ये V है, सपोज ये R है, R का वैल्यू दिया हुआ है 10 ओम, और V का वैल्यू दिया हुआ है सपोज दैट 100 ओम, 100 ओम हो जाए 2 ओम ले, 20 ओम ले, 20 वोल्ट लेता हूँ, सॉरी 20 वोल्ट। ओके, तो उन्होंने क्या किया, पहला केस में क्या किया उन्होंने वेरिफिकेशन में कि ये जो वोल्टेज है ना, ये जो सेल है 3 सेल लगा है, अब 3 सेल में से क्या किया, एक सेल को कनेक्ट किया और बाकी 2 सेल को डिस्कनेक्ट कर दिया, मतलब इस टाइप से। अब देखो एक सेल को जब कनेक्ट किया तो इसके थ्रू करंट फ्लो करेगा, तो सपोज जब एक सेल को कनेक्ट किया था उन्होंने, तो सपोज I1 करंट फ्लो कर रहा था, तो I1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, V बाय आर। ओके, अब V कितना है 20 वोल्ट और R कितना है 10 ओम, तो इससे क्या रिजल्ट आया मेरा बच्चों, 2 एम्पियर करंट आया। अब उन्होंने क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया, 2 को कनेक्ट कर दिया, 2 सेल को कनेक्ट कर दिया, और 2 सेल को कनेक्ट करने के बाद अब देखा उन्होंने कि I2 कितना आ रहा है, तो I2 कितना आएगा बच्चों, वापस से V बाय आर, तो इस बार V कितना हो गया, इसमें 20 वोल्ट और इसमें 20 वोल्ट, ना 40 वोल्ट हो गया, तो 40 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 4 ओम। अगर उन्होंने क्या किया, यहां से हटा के अब इसको कनेक्ट कर दिया उन्होंने, अब कितना आ गया बच्चों, अब I3 का वैल्यू क्या आ गया, V बाय आर, अब V कितना है 60 वोल्ट और R कितना है 10, दैट मीन्स 6 एम्पियर। हर बार बच्चों देखिए, हर बार क्या हुआ, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा या वोल्टेज चेंज हुआ, करंट भी चेंज हुआ। अब बच्चों हम इसमें से पहले V बाय I1 का रेशियो निकालता हूँ, सपोज इसको V1 ले लेता हूँ, V2 ले लेता हूँ और V2 ले लेता हूँ, V3। तो पहला है बच्चों V1 बाय I1 का रेशियो निकाला, तो V1 कितना था बच्चों 20 और I1 कितना निकला 2, दैट इज 10। अब बच्चों V2 बाय I2 का रेशियो निकाला, V2 कितना है बच्चों, तो V2 है 40 और I कितना है, I2 कितना है बच्चों 4, अगेन क्या आया 10। अब उन्होंने V3 बाय I3 का रेशियो निकाला, तो क्या है बच्चों 60 डिवाइड बाय 6 इक्वल टू 10। मतलब हर बार जितना बार भी एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने बच्चों, हर बार V बाय आई क्या आया, कांस्टेंट आया, V बाय आई कांस्टेंट आया। हेंस उन्होंने इस बेस्ड पे, इस एक्सपेरिमेंट के बेस्ड पे उन्होंने इस लॉ को दिया। लेकिन बच्चों टर्म एंड कंडीशन क्या है कि ये जो एक्सपेरिमेंट वो कर रहे थे, वो एक्सपेरिमेंट में टेम्परेचर को वो कांस्टेंट रख रहे थे। टेम्परेचर वेरी नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर वेरी होगा तो ये लॉ वैलिड नहीं होगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ओम्स लॉ। नाउ वेरिफिकेशन भी समझ में आया। नाउ